हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फ्लिटर के कुछ कॉमन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। और एक चीज़ और, आप फर्स्ट क्वेश्चन को या किसी भी एक क्वेश्चन को देख करके ये ना समझ लीजिएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसके बाद आप कोई भी सजेशन या कोई भी फीडबैक आप हमें दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पहले क्वेश्चन को देख करके या दूसरे क्वेश्चन को लगेगा कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर आपको आता होगा तो, और अगर आप पढ़ाई आपने नहीं की है तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत ही टफ है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को एक बार में देख करके या किसी भी एक क्वेश्चन को, किसी भी एक वीडियो को देख करके आप अपने आप को ये न समझें कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, आप पूरी वीडियो को देखें, उसके बाद अपने आप को जज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक कोट है, कहा जाता है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के उसके पहनावे को देख करके उसे हमें जज नहीं करना चाहिए कि वो किस प्रकार का व्यक्ति या किस प्रकार की वस्तु हो सकती है। जैसे कि आपने मॉडर्न टाइप में भी आप 3 इडियट्स जो मूवी देखे होंगे, तो वहाँ पे आमिर खान कैसे उनको मतलब कि लड़कों को चेंज करके उनके पोशाक को और उनके साधु जी के सामने, उनके मतलब कि जो होते हैं उनके सामने ले जा करके रखता है, तो पहचानने में उनकी क्या होती है, गड़बड़ी हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं, ये है सीधा सीधा कि किसी भी एक क्वेश्चन का, किसी भी एक वीडियो को देख करके आप अपने आप को ये ना समझने लगे कि अरे यार मेरी तो तैयारी ही नहीं है, ये अरे यार ये तो बहुत ही मतलब कि इजी क्वेश्चन है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर उसके बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, और उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो से आपको काफ़ी नई जानकारी मिलेगी। आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो मार्किंग मीडिया से है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनियस। यानी कि क्वेश्चन है आपका कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो याद रखिएगा, जो कॉपर सल्फेट होता है यह जहरीला होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, कुछ टर्म्स या पॉइंट्स आपके मार्किंग मीडिया से पूछे जाते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि मार्किंग मीडिया क्या है। तो याद रखिएगा कि मार्किंग मीडिया एक प्रकार का पदार्थ है जो फिनिश की गई सतह पे लगाया जाता है, ताकि मार्किंग की रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है कि मार्किंग मीडिया कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा, मार्किंग मीडिया 4 प्रकार का होता है: व्हाइट वॉश, प्रशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सेलुलोज लेकर। ये मुख्यतः 4 प्रकार के मार्किंग मीडिया होते हैं। ठीक है, और इनका प्रयोग भी पूछ सकता है। जैसे कि आपसे पूछ सकता है, कास्टिंग या रफ सतहों पे किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, कास्टिंग या रफ सतहों पे हम व्हाइट वॉश का प्रयोग करते हैं, जबकि प्रशियन ब्लू का प्रयोग हम फिनिशिंग की गई सतहों पर करते हैं। प्रशियन ब्लू से एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जो है क्लियर विजिबिलिटी प्रदान करते हैं, यानी कि कौन सी मार्किंग मीडिया जो है आपकी स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, प्रशियन ब्लू जो है आपका स्पष्ट रेखा प्रदान करता है। और क्वेश्चन है आपका, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका कॉपर सल्फेट। और एक क्वेश्चन है आपका सेलुलोज लेकर। ठीक है, तो सेलुलोज लेकर होता क्या है, यह भी एक प्रकार का मार्किंग मीडिया ही है। यह विभिन्न रंगों में मार्केट में उपलब्ध होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया विभिन्न रंगों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, सेलुलोज लेकर जो है आपके विभिन्न रंगों में पाया जाता है। ठीक है, तो मार्किंग मीडिया से संबंधित इतने सारे पॉइंट्स एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, तब जा कर के आप मार्किंग मीडिया से कोई भी क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में पूछता है तो उसका जो सही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है मार्किंग मीडिया से संबंधित सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर का, कि विच फाइल हैज़ द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। यानी कि कौन सा फाइल जो होती है वह लंबाई में समानांतर होती है। तो नॉर्मली जो फाइल होती है आपकी, उसका 2/3 भाग समानांतर, जबकि 1/3 भाग उसका आगे की तरफ टेपर में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी फाइल पूरी उसकी जो समानांतर लंबाई में समानांतर होती है। तो याद रखिएगा, हैंड फाइल जो होती है उसकी पूरी लंबाई में समानांतर होती है। ठीक है, इसे हम ब्लंट फाइल भी कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फाइल होता क्या है। तो याद रखिएगा, फाइल एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, जिसका प्रयोग जाप की सतह पर धातु को छोटे छोटे कणों में प्राप्त करने के लिए करते हैं, या धातु जाप की सरफेस से अनवांछित पदार्थ को हटाने के लिए किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, फाइल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि फाइल का लंबाई लिया जाता है, तो उसके हील से लेकर के टिप या पॉइंट तक के बीच की दूरी जो होती है, इसी को फाइल का लेंथ जो है इसे यहाँ से लेते हैं। ठीक है, और फाइल से एक से कुछ और भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि फाइल के कौन से भाग पे तीस नहीं कटे होते हैं। तो याद रखिएगा, फाइल का जो हील होता है वहाँ पे तीस नहीं कटे होते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फाइल का कौन सा भाग हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा, फाइल का जो टैंग होता है इसे हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं। ठीक है, और
आपकी जो फाइल का वर्गीकरण होता है वह 4 प्रकार से किया जाता है, अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू कट, अकॉर्डिंग टू ग्रेड और अकॉर्डिंग टू शेप। ठीक है, तो ये 4 प्रकार से फाइल का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बास्टर्ड फाइल। तो बास्टर्ड फाइल का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु हटाने के लिए करते हैं। ठीक है, आपकी ग्रेड, यह आपके ग्रेड के कैटेगरी में आता है। जैसे ग्रेड के हिसाब से आपके कुछ फाइलें होती हैं, जैसे कि आपकी रफ फाइल हो गया, बास्टर्ड फाइल हो गया, ठीक है, सेकंड कट फाइल हो गया, स्मूथ फाइल हो गया और डेड स्मूथ फाइल हो गया। ठीक है, तो ये आपकी ग्रेड के हिसाब से फाइलें होती हैं। तो बास्टर्ड फाइल का प्रयोग हम अधिक मात्रा में धातु को हटाने के लिए जल्दी धातु को हटाने के लिए बास्टर्ड फाइल का प्रयोग करते हैं। जबकि रफ कट फाइल का प्रयोग लेदर या लकड़ी की फाइलिंग करने के लिए हम रफ कट फाइल का प्रयोग किया जाता है, और यह आपके अर्ध वृत्ताकार आकार की होती है। ठीक है, सेकंड कट की फाइल जो होती है आपकी ग्रेड के हिसाब से फाइल होती है। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में आपको कंफ्यूज करता है, पूछता है कि आपकी निम्नलिखित में से कौन सी फाइल आपके कट के हिसाब से नहीं है। तो याद रखिए कि सेकंड कट जो फाइल होती है, भले इसके नाम के साथ में कट जुड़ा हुआ, लेकिन ये कट के हिसाब की फाइल नहीं होती। कट के हिसाब से आपकी 4 फाइलें होती हैं, जैसे कि सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कर्व कट। ठीक है, सेकंड कट की कोई फाइल आपकी नहीं होती है कट के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपकी ग्रेड के हिसाब से फाइल होती है। तो ये अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। यानी कि राउंड बार का सेंटर निकालने के लिए, ठीक है, हम किस कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैलिपर होते क्या हैं। तो कैलिपर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष माप लेने वाला टूल है। ठीक है, इससे डायरेक्ट रीडिंग नहीं ली जा सकती है, इससे इनडायरेक्ट रीडिंग ली जाती है। ठीक है, कैलिपर जो होते हैं आपके माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं और इसके पॉइंट को, ठीक है, केस हार्डनिंग की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। कैलिपर मुख्यतः आपके 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और जेनिक कैलिपर। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में आपसे जेनिक कैलिपर से क्वेश्चन पूछता है कि जेनिक कैलिपर का अन्य नाम क्या है। तो याद रखिएगा, जेनिक कैलिपर का अन्य नाम ऑर्ले कैलिपर, हार्मोफ्राइड कैलिपर या पॉइंट टू लेग कैलिपर, ये आप सभी आपके जेनिक कैलिपर के नाम हैं। और इसका प्रयोग जो है राउंड बार का सेंटर निकालने के लिए करते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा जेनिक कैलिपर। ठीक है, वैसे ही इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किसी स्लॉट या जॉब की इनसाइड डायमीटर को मापने के लिए करते हैं। आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किसी जॉब का आउटसाइड डायमीटर को मापने के लिए करते हैं। जबकि फर्म जॉइंट कैलिपर ये आपके जॉइंट के हिसाब से कैलिपर होता है। ठीक है, जॉइंट के हिसाब से आपके 2 प्रकार के कैलिपर होते हैं, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर और फर्म जॉइंट कैलिपर। अब शुद्धता की बात करें तो सबसे अधिक शुद्ध जो होता है आपका स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर सबसे शुद्ध माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें इसकी रीडिंग को लॉक कर सकते हैं, और जबकि फर्म जॉइंट में इसको हम लॉक नहीं कर सकते हैं। तो कैलिपर से संबंधित इतने सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उम्मीद है सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका, विच इज यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल्स अबव 10 डिग्री। यानी कि किस फाइल का प्रयोग नैरो ग्रूव या ऐसे कोण को फाइलिंग करने के लिए करते हैं जो 10 डिग्री से ऊपर हो। तो याद रखिएगा, उसके लिए हम नाइफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नैरो ग्रूव की फाइलिंग करने के लिए हम नाइफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं। जो नाइफ एज फाइल है ये अकॉर्डिंग टू शेप है, यानी कि नाइफ का मतलब होता है चाकू, यानी कि चाकू के आकार की यह फाइल होती है जिसका एंगल जो होता है लेस देन 10 डिग्री होता है। ठीक है, और यह नैरो ग्रूव की फाइलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। शेप के हिसाब से कई फाइलें होती हैं, जैसे कि हाफ राउंड फाइल होती है, ट्रेंगुलर फाइल होती हैं, राउंड फाइल होती है। ठीक है, तो ये सभी आपके शेप के हिसाब से फाइलें होती हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सप्लायंस की फाइलिंग करने के लिए कौन सी फाइल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, सप्लायंस की फाइलिंग करने के लिए हम स्क्वायर फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका याद रहना चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बियरिंग की फाइलिंग करने के लिए, ठीक है, आप हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन आपका, विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल सैंक। यानी कि ड्रिल के सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि ड्रिल के सैंक में आपका मोस्ट टेपर दिया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये रिपीट होता है। ठीक है, पिन टेपर की बात करें तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, पिन टेपर का अनुपात कितना होता है। तो याद रखिए, पिन टेपर का जो अनुपात होता है वह 1:50 होता है, यानी कि 1/50 का यह अनुपात होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका, विच इज यूज टू रिमूव ड्रिल एंड सॉकेट फ्रॉम द मशीन स्पेंडल। यानी कि मशीन के स्पेंडल से ड्रिल या सॉकेट्स को निकालने के लिए, हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम जो है ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। ड्रिफ्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ड्रिल ड्रिफ्ट ऐसे इसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए। ड्रिल ड्रिफ्ट आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ड्रिल ड्रिफ्ट होता है, इसको मशीन के स्पिंडल से ड्रिल को या ड्रिल सॉकेट को निकालने के लिए एक ड्रिफ्ट होता है, जो कि आपके शिफ्ट मेटल कार्य में किया जाता है। वहाँ पे जो इसका कार्य होता है वह शिफ्ट को अलाइन करने के लिए, सीट को अलाइन करने के लिए किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, स्लीव जो होता है यह इसका प्रयोग किया जाता है छोटे सैंक वाली ड्रिल को पकड़ने के लिए, जबकि सॉकेट का प्रयोग बड़े डायमीटर वाली ड्रिल को पकड़ने के लिए करते हैं। पंच का प्रयोग आप करते हैं मार्किंग के लिए। पंच आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्रिंग पंच और सेंटर पंच। प्रिंग पंच 30 डिग्री और सेंटर पंच 2 प्रकार का होता है। प्रिंग पंच 30 डिग्री और 60 डिग्री।
और जो सेंटर पंच होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। तो सेंटर पंच 90 डिग्री का प्रयोग होता है आपके ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए, जबकि प्रिक पंच 30 डिग्री होता है आपके डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए, और प्रिक पंच 60 डिग्री का प्रयोग होता है आपकी मार्किंग करने के लिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हैमर। हैमर का प्रयोग जो है आपको स्ट्राइकिंग के लिए करते हैं, यानी कि किसी भी जगह के ऊपर चोट लगानी हो तो वहाँ पे हम हैमर का प्रयोग करते हैं। हैमर एक प्रकार का हैंड टूल है जिसे हम ड्रॉप फोर्जिंग मेथड के द्वारा बनाते हैं। हैमर आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बाल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, रिपीटिंग कार्यों के लिए हम बाल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और मैलेट हैमर जो है आपके लकड़ी से बनाए जाते हैं, और सीट मेटल कार्य में हम सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। स्लेज हैमर आपका फोर्जिंग सब में प्रयोग किया जाता है। तो हैमर से संबंधित इतने सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, विच पिच ऑफ ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग ब्रोंज, ब्रास एंड कास्ट आयरन, यानी कि किस हेक्सा ब्लेड के पिच का प्रयोग ब्रोंज हो गया, ब्रास हो गया या कास्ट आयरन की कटिंग करने के लिए करते हैं। तो इसके लिए हम जो है, जैसे कि ब्रास ब्रोंज, यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए, ब्रास ब्रोंज और कास्ट आयरन की कटिंग के लिए किस हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम 1.8 मिलीमीटर हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ और मेटल के लिए अलग अलग प्रकार के हेक्सा ब्लेड, पिच वाले हेक्सा ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि हाई कार्बन हो गया, स्टील हो गया या एलॉय स्टील हो गया। तो इसके लिए 0.8 मिलीमीटर पिच वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। ये आपसे पूछ सकता है थिन शीट को काटने के लिए कौन से हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं, किस पिच वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, थिन शीट काटने के लिए 0.8 मिलीमीटर पिच वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि मीडियम कार्बन स्टील के लिए कितने पिच वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। तो 1.0 मिलीमीटर वाले के लिए हम करते हैं इसका प्रयोग। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है कि माइल्ड स्टील के लिए कितने पिच वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, माइल्ड स्टील के लिए 1.4 मिलीमीटर पिच वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग पिच के हेक्सा ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड, यानी कि थ्रेड के माइनर डायमीटर किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा, जो थ्रेड का माइनर डायमीटर होता है यह होता है मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मेजर डायमीटर इक्वल टू मेजर डायमीटर इंटू माइनस 2 इंटू डेप्थ। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट है, अभी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, विच टाइप ऑफ फिलर रॉड इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, यानी कि पूछा जा रहा है कोई क्वेश्चन आपसे कि गैस वेल्डिंग में स्टेनलेस स्टील की धातु के लिए किस प्रकार के फिलर रॉड का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, वहाँ पे हम कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं गैस वेल्डिंग में स्टेनलेस स्टील की धातु का वेल्डिंग करने के लिए फिलर रॉड के रूप में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, विच मेटल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर मैग्नेट, बॉल बियरिंग एंड कटिंग टूल, यानी कि कौन सी धातु का प्रयोग चुंबक, बॉल बियरिंग या कटिंग टूल को बनाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, कोबाल्ट धातु का प्रयोग इन सभी कार्यों के लिए हम करते हैं, जैसे कि मैग्नेट बनाना हो, बॉल बियरिंग के लिए या कटिंग टूल सभी को बनाने के लिए हम कोबाल्ट धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, वाई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स इज मेड ऑफ विथ रॉड आयरन, यानी कि जो कृषि में उपयोग किए जाने वाले उपकरण होते हैं वो रॉड आयरन के ही क्यों बनाया जाता है। तो यह उसकी जो वियर रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है, इस वजह से हम इसके रॉड आयरन की जो है कृषि में उपयोग होने वाले उपकरण बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, विच वायर रोप स्टैंड आर ट्विस्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि किस तार की रस्सी के रेसे उल्टी दिशा में मुड़े होते हैं। तो याद रखिएगा, रेगुलर रोप की जो रस्सी होती है उसके रेसे जो है उल्टी दिशा में मुड़े होते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, विच टाइप ऑफ रोप इज यूज्ड फॉर हेवी ड्यूटी होस्टिंग, यानी कि हेवी ड्यूटी होस्टिंग के लिए किस रस्सी का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, वायर रोप्स का प्रयोग करते हैं हम हेवी ड्यूटी के लिए। हेवी ड्यूटी का मतलब है कि अधिक लोड वाली, अधिक मतलब कि जो भारी हो उस प्रकार के कार्यों को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, विच वायर रोप स्टैंड्स आर ट्विस्टेड इन द सेम डायरेक्शन, यानी किस तार की रस्सी के रस्सियों को एक ही दिशा में घुमाया जाता है। तो याद रखिएगा, लेंगले रोप को एक राशि के एक ही दिशा में घुमाया जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, विच टाइप ऑफ फिक्सर यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑन इवन स्पेस्ड सरफेस, यानी कि समान दूरी वाली सतहों पर मशीनिंग करने के लिए किस प्रकार के फिक्सर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, इंडेक्सिंग फिक्सर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिक्सर एक प्रकार का टूल होता है जो जाप को टूल होल्ड करता है और लोकेट करता है, जबकि उसको गाइड नहीं करता, जबकि टूल जो आपका जिग होता है ये टूल को गाइड भी करता है। तो ये बेसिक डिफरेंट होता है
जिग और पिक्चर में, ठीक है। जिग एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। हमने 15 क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में कवर किया, और इस 15 क्वेश्चन से मोर देन आपके 25 क्वेश्चन आपकी इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।